अक्सर लोगों में इस बात में बहस होती है कि हमें पैसे सेव करने चाहिए या फिर इन्वेस्ट। सेविंग करने वाले इन्वेस्ट करने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि इन्वेस्ट करने वाले सेविंग करने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो क्या हमें सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट? हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब भाई लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई है ना बात करने के लिए। और वो चीज है पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। ज्यादातर लोग लाइफ में अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन जब पैसे बनाने के प्रोसेस की बात आती है तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं, क्या हमें सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग? मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमें दोनों चीजें करनी चाहिए। देखो, अगर मैं तुम्हें इन्वेस्टिंग कहूं तो इन्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें तुम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हो। देखो, हर इंसान के बिजनेस करना बस में नहीं है, हर इंसान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी करोड़ों की लॉटरी निकल जाए, लेकिन हर इंसान के पास एक दिमाग है। अगर वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लंबे समय में करोड़पति बन सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान अमीर घर में पैदा हो, लेकिन तुम्हारे घर में पैदा होने वाला बच्चा अमीर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम अमीर हो जाओगे। देखो, अगर हम मान के चले कि तुम 18 साल की उम्र में घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम की वजह से जॉब करना स्टार्ट करते हो, और अक्सर माता पिता लोगों से ये कहते हैं कि आप अपनी 10% या 20% पैसे को सेव करें, और उस 10-20% पैसे में से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कुछ पैसा, एटलीस्ट 20% पैसा आप सेव करें, बाकी का 80% पैसा आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर दें। चलो मैं एक रफ सा फिगर लेता हूँ। मान लो कि एक जोमैटो का डिलीवरी बॉय पूरे महीने में 25,000 रुपया कमाता है पेट्रोल वगैरह का निकाल कर, और इसका 20% कितना होगा? वही लगभग 5,000 रुपये। और उस 5,000 में से लगभग 80% पैसा यानी कि लगभग 4,000 रुपये वो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, और बाकी के बचे 1,000 रुपये वो हर मंथ सेव कर सकता है। हाँ, तुम्हें 1,000 रुपये बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन अगर तुम उसे 1 साल के बाद देखो तो वही 1,000 रुपये उसकी आधी सैलरी के लगभग हो जाएंगे, यानी कि लगभग 10-12,000 रुपये। अब उसकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आए, या वो बीमार हो जाए, या कोई अचानक खर्चा आ जाए, तो वो उससे मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर उसने यही सारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो स्टॉक्स कभी बढ़ता है कभी गिरता है, और अगर उसने उस वक्त पैसे निकाले जबकि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो वो फायदे में हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उस समय निकाले जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो उसे बहुत भारी लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरने के बाद ऊपर भी जाता है। लेकिन एक मैं तुम्हें रेशियो बता दूं, अगर मान लो तुम जवान हो और अगर तुम्हारी उम्र 18 साल है, 18 से 25 साल के बीच में कोशिश करो कि तुम अपना 20% पैसा ही सेव करो, या एफडीज में, या जिसमें मर्जी तुम डालना चाहो, तो 20% पैसा ही उसमें डालो। बाकी का 80% तुम्हारी सेविंग का पैसा तुम इन्वेस्ट करो। जब तुम्हारी उम्र 25 साल की हो जाए तो इसको बढ़ाकर 30% सेविंग में कर दो, 70% इन्वेस्टिंग रखो अपने। 30 साल के बाद 40% कर दो, और 50 साल के बाद 50-50 कर दो, और जैसे ही तुम 60 साल क्रॉस कर दो तो अपनी इनकम का लगभग आपको 80% पैसा आपको सेविंग्स और एफडीज में डालना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं आपको इनकम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपके स्टॉक्स हैं वो सारे बेच के सेविंग में डालो, और जैसे ही आप 65 क्रॉस करो तो जो आपके स्टॉक्स हैं उनको वैसे ही रहने दो, अगर वो बढ़ रहे हैं तो। और उसके बाद आपका जो 100% पैसा है वो आप अपनी सेविंग में, एफडीज में, इन चीज़ों में रखें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे निकाल सकें। तो ये तो थी मेरी राय सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। तुम्हारी राय क्या है इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है भाई लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो, और यार हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये भी बड़ा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी स्टे रॉ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो
और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।